क्लास 8 गणित। आज हम सीखेंगे पाई चित्र जो कि अभ्यास 2 है। अब पाई चित्र जानने से पहले हम कुछ और चीजें जानते हैं, कुछ और चित्रों के बारे में जानते हैं जिनके माध्यम से हम लोग आसानी से गणितीय सवालों को व्यक्त कर सकते हैं या बहुत सारी संख्याओं को एक छोटे से चित्र में दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेलीमार्क के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इस टेलीमार्क के बारे में। टेलीमार्क क्या है? अब ये टेलीमार्क क्या है ये हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे अभी तो फिलहाल तुम लोग घर में हो, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तुम्हें एक काम मिला है, मान लो ये पूछा गया है, एक सवाल है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारे मोहल्ले में, उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कुल मिला के 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स हैं या 20 बच्चे हैं। इन 20 बच्चों में किस किस को मैथ्स पसंद है, किसको साइंस पसंद है, किसको हिंदी पसंद है और किसको इंग्लिश पसंद है। ये काम मिला। कुल मिला के 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों से पूछोगे किस किस को मैथ्स पसंद है, किसको साइंस पसंद है, किसको हिंदी पसंद है, किसको इंग्लिश पसंद है। अब हो सकता है जब तुम पूछने गए तो एक पहले बच्चे ने बोला कि उसे मैथ्स पसंद है, तो तुमने मैथ्स में 1 लिखा। दूसरे बच्चे के पास गए, उसने बोला कि उसे साइंस पसंद है, तो तुमने साइंस में टिक किया। तीसरे बच्चे के पास गए, उसने भी बोला उसे साइंस पसंद है, सबसे ज्यादा उसे साइंस पसंद है, तो तुमने लिखा 2। तो कुल मिला के 2 बच्चे हो गए। चौथे बच्चे के पास गए और उसने बोला उसे हिंदी पसंद है, तुमने हिंदी के सामने 1 लिखा। ठीक इसके बाद अगले बच्चे के पास गए, उसने बोला उसे मैथ्स पसंद है, मैथ्स में 2 लिखा। यानी कुल मिला के अभी कितने बच्चे हो गए? 2, 2, 4 और 1, 5 बच्चों को तुमने पूछा और उनका ब्यौरा तुमने लिया। एक और बच्चे के पास गए, उसने बोला उसे मैथ्स पसंद है, तो तुमने यहाँ 3 लिखा। एक और बच्चे के पास गए, उसने बोला उसे इंग्लिश पसंद है, तुमने 1 लिखा यहाँ। क्लियर? तो इस तरह से तुम एक एक करके लिखते जाओगे और कुल कहाँ तक जाओगे? कुल 3, 2, 5, 1, 6 और 7 बच्चे हो गए। इस तरह से तुम 20 बच्चों तक जाओगे। तो ये जो तरीका हमने अभी जाना कि किस तरह से हम पता लगाएं कि कुल मिला के मैथ्स को कितने बच्चे पसंद है, 3। साइंस कितने बच्चों का अभी तक पसंद है, 2। अभी तक जो हमने हिसाब किया उसमें हिंदी कितने को पसंद है, 1। इंग्लिश कितने को पसंद है, 1। तो इस तरह से जो तरीका है जहाँ पे 1, 2, 3 लिख के हम पता लगाते हैं किसको कितना सब्जेक्ट पसंद है, किसको कोई दूसरा सवाल में इस तरह से अगर 1, 2, 3 लिख के हम हिसाब करें किसको क्या पसंद है या किसकी क्या भूमिका है, तो ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है या थोड़ा उलझन वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के बच्चे अगर निकालने जाए तो यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1, इस तरह से हिसाब करेंगे। 3 के साथ 2 नहीं जोड़ेंगे, 2 के साथ 1 नहीं जोड़ेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा उलझन वाला। तो इस उलझन को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, देखो वो क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान दो कि मान लेते हैं किसी एक बच्चे को मैथ्स पसंद है, सबसे पहले बच्चे को मैथ्स पसंद, तो हम 1 नहीं लिख के क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन बनाएंगे, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक सीधी रेखा इस तरह से बनाएंगे। एक और बच्चे के पास गए, उसे साइंस पसंद है, इस तरह से लाइन बनाया। एक और बच्चे के पास गए, उसे भी साइंस पसंद है, तो इस तरह से बनाया। एक और बच्चे के पास गए, उसे भी साइंस पसंद है, तो इस तरह से लिखा। एक और बच्चे के पास गए, साइंस पसंद है, बनाया। एक और बच्चे के पास गए, उसे हिंदी पसंद है, इस तरह से लिखा। एक और बच्चे के पास गए, उसे भी हिंदी पसंद है। एक और बच्चे के पास गए, उसे इंग्लिश पसंद है, इसी तरह से एक और के पास इंग्लिश पसंद है, एक को और इंग्लिश पसंद है। किसी और के पास गए, उसे मैथ्स पसंद है, किसी और के पास गए, उसे भी मैथ्स पसंद है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम 1, 2, 3 ना लिख के सिर्फ लाइन बना रहे हैं, और ये लाइन बनाने से सुविधा क्या होगा, हमें ख्याल ये दिमाग में नहीं रखना पड़ रहा है कि हमने यहाँ पे 3 लिखा है कि 4 लिखा है कि 5 लिखा है, क्या लिखा है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक एक करके एक एक लाइन बना देनी। तो अब ध्यान दो, हमने यहाँ पे 3 लाइनें बनाई, यानी कुल मिला के 3 बच्चों को मैथ्स पसंद है अभी तक। तो अभी तक हमने कितने बच्चों का हिसाब लगाया, 3, यहाँ पे 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों का हिसाब किया, जिसमें हमने देखना है कि मैथ्स 3 जन को पसंद है, साइंस 4 जन को पसंद है, हिंदी 2 जन को पसंद है और इंग्लिश 3 जन को पसंद है। अब मान लेते हैं कि एक और बच्चे के पास तुम गए और उसको भी साइंस पसंद है, तो उसे जो साइंस पसंद है, उससे साइंस पसंद हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हमने सीखा एक एक करके लाइन बनाया था, तब हम
4 के बाद जैसे ही चौथे के बाद एक और कोई केस मिलेगा जिसे साइंस पसंद है, तब उसे हम इस तरह से एक और 5वां लाइन नहीं बनाएंगे, उसको हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, यानी इन 4 लाइन को काट देंगे। ये काटने वाला जो लाइन है ये कहलाएगा 5वां, तो ये काउंट होगा 1 2 3 4 और ये काउंट होगा 5। क्लियर। अब ये क्यों इस तरह से तिरछा लाइन बनाएंगे, क्यों हमने यहाँ पे एक और लाइन बना के 5 काउंट नहीं किया, अब इसका कारण हम जानेंगे। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे इन लाइनों को इस तरह से बनाते हैं, जैसे मैंने पहले ही 4 लाइन बनाए थे, 5वें को भी मैं इस तरह से काउंट करता, 6वें को भी ऐसे काउंट करता, 7वें को ऐसे करता, 8वें को भी ऐसे करता, 9वें को भी ऐसे ही करता, अगर काउंट करता, तो देखो इतनी सारी लाइन जब हम एक साथ देखेंगे तो हमें उलझन होगी, हमें काउंट करने में असुविधा होगी, क्योंकि इतने सारे लाइन जब हम एक साथ ग्रुप में देखेंगे तो 1 2 3 4 काउंट करने में भी असुविधा होगी हमें। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए ही क्या किया गया, 4 लाइन सीधी बनाने के बाद 5वीं लाइन को टेढ़ा किया गया इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ कुल मिला के कितने बच्चे हैं जिन्हें साइंस पसंद है, 5 बच्चे हैं। मान लो एक और बच्चे के पास गए, उसे भी साइंस पसंद है, तो हम अब क्या बनाएंगे, फिर से वैसी सीधी लाइन बनाएंगे। एक और बच्चे को भी साइंस पसंद है, इस तरह से सीधी लाइन, इस तरह से सीधी लाइन, इस तरह से। तो 4 बच्चों तक दोबारा, यानी 5 के बाद 6 7 8 9 बच्चे तक हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। मान लो 10वां बच्चा, एक और बच्चा है जिसे भी साइंस पसंद है, तब हम इस तरह से लाइन नहीं बने, क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। तो देखो अब कुल मिला के कितना हिसाब हुआ, 5 और 5 10, यहाँ पे 3 13 14 15 16 17 18, और 2 बच्चे बाकी हैं। मान लेते किसी बच्चे के पास गए उसे हिंदी पसंद है, और किसी बच्चे के पास गए उसे मैथ्स पसंद है। क्लियर। तो अब इसका अगर हम देखें, इसका अगर कुल हिसाब लगाए, टोटल स्टूडेंट्स देखें तो कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, वो है 4। कितने बच्चों को साइंस पसंद है, वो है देखो क्या 5 + 5 यानी कुल मिला के 10। कितने बच्चों को हिंदी पसंद है, 3। और कितने बच्चों को इंग्लिश पसंद है, 3। ठीक है। अब अगर इस टोटल का हिसाब करें तो 4 और 1 10 14 17 3 20, तो कुल मिला के देखो 20 बच्चों का हिसाब तुमने लिया, या 20 बच्चों का ब्यौरा तुमने लिया, और उसको कितनी आसानी से इन रेखाओं के जरिए तुमने दर्शाया। किसके बदले 1 2 3 4 इस तरह से लिखने के बदले तुमने आसानी से रेखाओं के जरिए तुमने इसको दर्शाया। तो ये जो रेखाएं हमने बनाई, इन्हीं रेखाओं को असल में क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है टेलीमार्क, इन्हीं को बोला जाता है टेलीमार्क। तो टेलीमार्क के जरिए हम आसानी से एक बड़े तथ्य को, एक बड़ी जानकारी को चित्रों की मदद से, इन रेखाओं की मदद से आसानी से हम लोग सुसज्जित कर सकते हैं, अच्छे से ढंग से उसे सजा सकते हैं, ताकि जो दूसरा कोई अगर उस इंफॉर्मेशन को देखे, उस तथ्य को देखे, तो आसानी से समझ जाए कि मैथ्स पसंद करने वाले बच्चे 4 हैं, साइंस पसंद करने वाले बच्चे 10 हैं, हिंदी पसंद करने वाले बच्चे 3 हैं, और इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे 3 हैं। क्लियर। यहाँ तो उम्मीद है कि तुम टेलीमार्क सीख गए होगे।